हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम वाक्य के भेद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इनके पहचानने की ट्रिक क्या है, किस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि ये सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फ्रेंड्स, जो वाक्य है उसको दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है, या आप कह सकते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर। फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, यानी आप कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य का होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य का नहीं होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा देने का बोध होता है या किसी को सलाह देने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा प्रकट किया जाता है उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। छठा है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य या खुशी होने का बोध होता है वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को संकेत दिया जाता है, संकेत के माध्यम से बताया जाता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। फ्रेंड्स, आपके पेपर में क्वेश्चन सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य से आते हैं। तो सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आप सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, एक उद्देश्य का अर्थ होता है एक कर्ता और एक कर्म होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सरल वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक प्रधान क्रिया होती है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, दूसरा वह खेलता है, ये सरल वाक्य है। दूसरा है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिश्रित वाक्य दो वाक्यों, उपवाक्यों से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि मिश्रित वाक्य यानी दो वाक्यों या उपवाक्यों से मिलकर बनने वाला वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है, जिसमें से एक वाक्य को मुख्य वाक्य तथा दूसरे को आश्रित वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य में एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है तथा दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य होता है। जैसे वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखकर आएगा। फ्रेंड्स, वह आगरा जाएगा ये मुख्य वाक्य है और ताजमहल देखकर आएगा ये आश्रित वाक्य है और तो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आपको पहचानना है कि मिश्रित वाक्य में एक वाक्य पूर्ण होता है और दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य होता है। फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य को पहचानने के बहुत से तरीका है। पहला तो एक वाक्य मुख्य वाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होगा, जिससे कि
आप मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य को आप इस प्रकार भी पहचान सकते हैं, जब दो उपवाक्य आपस में कि, जो, क्योंकि, वैसा, जितना, उतना, जहाँ, वहाँ, जब, तब, अगर, यदि, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि आदि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य इन योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। और एक वाक्य आश्रित वाक्य होता है और एक वाक्य मुख्य वाक्य होता है। इस प्रकार आप मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। तीसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य या स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य या स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य भी योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें दो मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं, दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं या दो स्वतंत्र वाक्य भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य आश्रित वाक्य नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करने वाला होता है। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं, दो मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं या दो स्वतंत्र वाक्य भी हो सकते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य आश्रित वाक्य नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करने वाले दोनों वाक्य होते हैं। फ्रेंड्स, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य, लेकिन संयुक्त वाक्य में कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता है। दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, भले ही वह योजक चिन्हों द्वारा मिश्रित वाक्य की तरह जुड़ते हैं, लेकिन इसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे वह सुबह विद्यालय जाता है और शाम को लौटकर आता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वह सुबह विद्यालय जाता है, ये स्वतंत्र वाक्य है। शाम को लौटकर आता है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप संयुक्त वाक्य को इजीली पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है वाच्य यानी वॉइस। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।